नेताजी, बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कितना हद तक शराबबंदी सफल है? बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। हमारे पूज्य बापू जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, उनका सपना था कि हमारे देश में माँ, बेटी, बहू, समाज के दबे कुचले लोगों को सुरक्षा मिले। जब लोग नशा में होता है, एक घटना हुई थी, एक भले आदमी को एक आदमी कहा कि आप चोरी करिए, तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी क्यों करूंगा, कहा हत्या करो, मैं इतना रुपया दूंगा, तो कहा मैं हत्या भी नहीं करूंगा। तो बलात्कार करो, एक सुंदर औरत को लाके दे दिया और कहा इसको बलात्कार करो, तुमको पैसा देंगे हम सुंदर औरत को। मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, अनैतिक काम नहीं करूंगा। लेकिन 1 घंटा के बाद उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा शराब पिला दिया गया। वही व्यक्ति शराब पीने के बाद हत्या भी किया, बलात्कार भी किया और दूसरी तरह की घटना भी सड़क पर उन्होंने कर दिया। इसलिए गांधी जी का सपना था कि इस तरह की शराबबंदी व्यवस्था के लिए काफी दिनों से, आजादी के समय से ही हम लोग का सपना था। हम माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाया, इतना राजस्व की क्षति को उन्होंने स्वीकार किया और पूर्ण रूपेण शराबबंदी करने का ऐलान उन्होंने किया। इसके लिए हम पूरे गरीब गुरबा, माता बहन और सभी के तरफ से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पुनीत कार्य के लिए उनका हम लोग बिहार के जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहां तक सवाल है बिहार सरकार के मुलाजिम का, प्रशासन का, जिनके जिम्मे ये दायित्व दिया गया है, बॉर्डर इलाका हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, पूर्ण रूपेण शराबबंदी तब संभव होगा जब बिहार सरकार के ये प्रशासन जो विभाग है, जिनके जिम्मे ये दायित्व दिया गया है, वो लोग जब तक ईमानदार नहीं होंगे, जब तक कड़ाई से सीमा पर अपनी सुरक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, कड़ाई से शराब के माफियाओं से कड़ाई से नहीं निपटेंगे, तब तक बिहार सरकार का ये जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जैसा कि नेताजी है कि भगवान सभी जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है, ठीक उसी प्रकार हो गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन उपलब्ध सब जगह है। इसका समूचा कारण और कारक प्रशासन है। प्रशासन, हम एक दिन के लिए आपको बताते हैं, एक दिन अगर ईमानदार प्रशासन हो जाए, हम लोग नेता एक दिन आपको बताते हैं, पीड़ित व्यक्ति जो पीड़ित है, जो मार खा के, मैं एक थाना की बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार और देश का पुलिस अगर एक दिन के लिए ईमानदार हो जाए, 1 घंटा के लिए ईमानदार हो जाए, तो अपराधी देश छोड़ करके भाग जाएगा। एक दिन, 1 घंटा के लिए मैं कहता हूँ, बिहार पुलिस से लेके जो भी पुलिस विभाग डिपार्टमेंट अगर एक दिन ठीक हो जाए तो पूरे बिहार में अपराधी का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। नेताजी, हम लोग लगभग बिहार में थाना के विजिट कर चुके हैं, जहाँ की बहुत ऐसा जगह मिला है कि किन्हीं नेता का जो है सगा संबंधी या कोई भी उनका कार्यकर्ता शराब पी के यदि पकड़ा जाता है, शराब पीते हुए या शराब बिक्री में, उसको यदि दरोगा या प्रशासन नहीं छोड़ती है तो उस वजह में जो स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं वैसे मतलब जो है अभद्रता गाली का भी प्रयोग करता है। उनका मेरे पास प्रूफ भी है, वीडियो भी, आप कहेंगे तो हम प्ले करके दिखा भी सकते हैं। इस पे क्या करना चाहेंगे? जब से शराबबंदी हुआ है जी, 1 to 10 में हम आते हैं इस अंधरामठ थाना में। 1 to 10 में मैं टॉप मोस्ट नेता नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता में 1 to 10, 1 to 20 जो भी कहा जाए उसमें मैं आता हूँ। मेरे सामने में शराबबंदी के बाद कई अफसर इंचार्ज आए और गए। मैं कभी किसी अफसर इंचार्ज को, थाना अध्यक्ष को मैं कहने नहीं आया पर्सनली पर्सनली मैं कह रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं लगभग यही काम करते होंगे। आपके नॉलेज में होगा, मेरे नॉलेज में आज तक कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मिला जो हमको कहे होंगे कि ये थानेदार हमारे रिश्तेदार को शराब में पकड़ के भेज दिया। मुझे तो नहीं मिला। हम सड़क पर रहते हैं, मुझे किसी थाने में, सारे थाना को मैं घूमता हूँ, बाबूबड़ी से लेकर के लदनिया, अंधराठाड़ी से लेकर के टाउन थाना से लेकर के फुलपरास से लेकर घोगडिया, लौकी, नरहिया, ओपी से लेकर कोई भी साथी हमको नहीं मिला जो हमको कहा होगा कि हमारे एक रिश्तेदार शराब में गिरफ्तार हो गया, उसको आपका ये थानेदार हम परेशान कर रहे हैं, उसको आप इसमें पैरवी कर दीजिए। मैं खुद कभी किसी थानेदार को कहने नहीं गया कि आप ये शराब वाले काम में इसको फलाना को छोड़ दीजिए। मेरे जैसा आदमी
कभी आग्रह नहीं किया थाना अध्यक्ष से, तो हमको लगता है कोई साथी नहीं करता होगा। इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं शामिल पुलिस पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाया जाता होगा, इसलिए उनके साथ जो लोग मिले होंगे उनको वो आग्रह करते होंगे और कहते होंगे। मेरे नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। इससे नेताजी को कोई आमदनी का संभावना नहीं है, न मेरे साइन से वो छूटेगा, न मेरे दस्तखत से सारा ये होगा। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन को है, और प्रशासन अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक बोतल भी शराब नेपाल से इंडिया टपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सारी मामला प्रशासन के मिलीभगत से हो रहा है। स्थानीय लोगों से मिल करके शराब बेचवाने का काम होता है। 100%, 200। वहीं स्थानीय लोगों में तो कुछ प्रतिनिधि भी आते हैं। एक भी प्रतिनिधि, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, कोई प्रतिनिधि अभी तक हमको नहीं कहा कि भाई आप शराब वाला में। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि झंझारपुर के लखनऊ थाना का जो मामला अभी जो हम आपको बताएं कि वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, एक नेताजी कोई गए थे, उनके साला को जो है दारू के जुर्म में पकड़ा गया था। ठीक है, जब थाना अध्यक्ष महोदय उनको नहीं छोड़े तो वहाँ पे गाली गलौज का भी वीडियो वायरल हुआ है। आपसे हम यही क्वेश्चन किए थे, आपसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं। हो सकता है। अब बहुत से लोग सामाजिक कार्य करता है, सबके चरित्र का ठेकेदारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो चरित्रवान आदमी होंगे, जिनको गांधी लोहिया के सपना को साकार करना होगा, वो जो सरकार का कानून है उसके पक्ष में काम करेंगे। जो इसी तरह का बहुत लोग सामाजिक कार्य करता अपने आप को होता है, तो इस तरह से उदबराऊ के साथ या अफसर इंचार्ज के साथ दुर्व्यवहार किए होंगे। हम लोग इस तरह से कभी नहीं करते हैं। हम स्वागत करते हैं। आज जो वर्तमान थाना अध्यक्ष आए हैं, हम लोग पहले से पीड़ित थे, और मुझे आशा था, जिस परिवार से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, हम लोग दलित गरीब गुरबा की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं। आदरणीय देवेंद्र यादव जी से लेकर लाल कार्ड हम लोगों ने दिया। बचपन से जब ज्ञान हुआ तो हम देवेंद्र यादव जी के साथ आए। हम लोग कभी भी अपने माँ बाप से भी संस्कार नहीं मिला, न हम जिस नेता के पास गए वहाँ भी हमको दारू गांजा भांग का, हम स्वच्छ संस्कार के साथ रहे। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी इस तरह का कदम उठाए। आज महागठबंधन की सरकार है, हम लोग भी उनके साथ हैं, और हम लोग चाहेंगे कि नीतीश बाबू जिस तरह का कानून बनाए हैं, हम बिहार के सभी प्रशासन से नर्म निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग भी खुल करके नीतीश बाबू का साथ दीजिए, और पूर्ण शराबबंदी जो आपकी सरकार, जो हमारे मालिक हैं, जो राज्य के लोकतंत्र में मुख्यमंत्री मालिक होता है, उनका जो सपना है, उनका जो आदेश है, उनका जो कानून है, उन्होंने जो इतना बड़ा निर्णय लिया, उस निर्णय के समर्थन में हमारे सभी प्रशासन खुल करके, हृदय से कष्ट झेल करके भी 2 पैसा कम कमाई भी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पूर्ण शराबबंदी के समर्थन में आगे आए, तो प्रशासन का भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हम तो आए थे, जिनको बोले थे कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं पहले के अफसर इंचार्ज से। हमें आशा है कि आप आए हैं तो आपसे समाज और पूरे इलाका अंधरामठ थाना स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, और आपसे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से जो पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इस तरह की संभावना तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। मैं अकेले क्या कह सकता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोग सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपको सब पता है कि थाना में क्या हो रहा है, पूर्व में क्या होता था, अब वर्तमान में क्या चेंज हुआ, सुशासन है कि कुशासन है। इस थाना क्षेत्र में आपको आपसे छुपाने की बात नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं।